क्या आपने कभी सोचा है कि जहां पूरी दुनिया किसी मैच या अपनी पसंदीदा टीम के लिए दीवानी हो रही होती है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इन सबसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। उन्हें न तो स्कोर की चिंता होती है और ना ही टीमों की आपसी दुश्मनी से कोई लेना देना। बहुतों को ये अजीब लग सकता है, लेकिन मनोविज्ञान के नजरिए से इसके पीछे बहुत गहरे कारण हैं। ओके, चलिए इसमें डाइव इन करते हैं और समझते हैं उन लोगों के मनोविज्ञान को जिन्हें स्पोर्ट्स या खेलों में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। जरा सोचिए, वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है, हर तरफ शोर है, उत्साह है, लोग अपनी टीवी स्क्रीन से चिपके हुए हैं। पर वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम शांत हैं। उन्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता या कौन हारा। बहुत से लोगों को लगता है कि शायद इनमें कोई कमी है या ये बोरिंग है, लेकिन सच्चाई ये है कि साइकोलॉजी के नज़रिए से ये कोई खामी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प रियलिटी है। उनका दिमाग बस अलग तरीके से काम करता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि बायोलॉजी यहाँ एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसे रिवॉर्ड सेंसिटिविटी कहा जाता है। रिसर्च बताती है कि हम सबका दिमाग अलग अलग चीज़ों से उत्तेजित या स्टिम्युलेट होता है। स्पोर्ट्स फैंस के लिए खेल की अनिश्चितता और जीत का रोमांच उनके दिमाग में डोपामाइन नाम का फील गुड केमिकल रिलीज करता है। उन्हें एक नेचुरल हाई मिलता है। लेकिन जिन्हें स्पोर्ट्स पसंद नहीं, उनका दिमाग स्पोर्ट्स को एक इमोशनल रिवॉर्ड के रूप में रजिस्टर ही नहीं करता। उनके दिमाग को इस गतिविधि से वो किक नहीं मिलती। अब बायोलॉजी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारा बचपन और आसपास का माहौल भी इसमें एक बड़ा फैक्टर है। अगर किसी के घर में बचपन से ही मैच नहीं देखे गए या खेल कूद को फैमिली कल्चर का मुख्य हिस्सा नहीं बनाया गया, तो बड़े होने पर नेचुरली उनका इस तरफ झुकाव नहीं होता। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि उन्हें कभी ये फील ही नहीं होता कि उनकी लाइफ में कुछ मिसिंग है या कुछ छूट रहा है। उनके लिए ये एकदम नॉर्मल बात होती है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसे हम कॉग्निटिव प्रेफरेंस या सोचने का तरीका कह सकते हैं। कुछ लोगों का दिमाग गहरी एनालिसिस और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है। हालांकि हम सब जानते हैं कि स्पोर्ट्स में भी बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन कई एनालिटिकल लोगों को ये गेम थोड़ा रिपीटेटिव या दोहराव वाला लगने लगता है। ऐसे लोग अक्सर साइंस, फिलॉसफी या आर्ट्स जैसे विषयों में डीप डाइव करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जहां उन्हें इंटेलेक्चुअली ज़्यादा चैलेंजिंग फील होता है। सोशल साइकोलॉजी में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है ग्रुप आइडेंटिटी का। इंसान हमेशा समूहों या ग्रुप से जुड़कर एक बिलोंगिंगनेस फील करना चाहता है। स्पोर्ट्स टीम्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हम बनाम वो वाली भावना पैदा करती हैं। एक फैन के लिए ये उसकी ट्राइब होती है। लेकिन जो नॉन फैंस होते हैं, वे अपनी पहचान ग्रुप से नहीं, बल्कि अपने खुद के विचारों, अपनी क्रिएटिविटी और पर्सनल अचीवमेंट से बनाना पसंद करते हैं। उन्हें खुद को साबित करने के लिए किसी टीम की जर्सी पहनने की जरूरत महसूस नहीं होती। तो सबसे अहम बात यह है कि ये पूरा विषय इमोशनल रेगुलेशन यानी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने से भी जुड़ा है। स्पोर्ट्स को देखना किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। एक पल में जीत की खुशी और अगले ही पल हार का गम। फैंस इस इमोशनल राइड को एंजॉय करते हैं, पर जिन लोगों को स्पोर्ट्स में दिलचस्पी नहीं है, उनके लिए ये सब मेंटली बहुत थका देने वाला हो सकता है। वो अपनी भावनाओं को स्टेबल रखना पसंद करते हैं और ऐसी चीज़ों में अपनी इमोशनल एनर्जी लगाने से बचते हैं जहाँ रिजल्ट उनके कंट्रोल में बिल्कुल ना हो। एक और बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है इंडिपेंडेंट थिंकिंग का। आज के वक्त में स्पोर्ट्स दुनिया के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट सोर्सेज में से एक है। ऐसे में इस भारी सामाजिक दबाव या ट्रेंड का हिस्सा न बनने का फैसला करना अपने आप में एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। ये दिखाता है कि ये लोग सोशल नॉर्म्स यानी भेड़ चाल के आगे नहीं झुकते। पूरी दुनिया क्या कर रही है उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी पर्सनल चॉइस को सबसे ऊपर रखते हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ना होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लाइफ में पैशन या जुनून की कमी है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। दरअसल इनकी एनर्जी बस किसी और दिशा में डायरेक्टेड होती है। जो जुनून एक फ़ैन अपनी टीम के लिए दिखाता है, वही जुनून ये लोग म्यूज़िक, टेक्नोलॉजी, बिजनेस या किसी क्रिएटिव काम में दिखाते हैं। इनका पैशन उतना ही इंटेंस होता है, बस उसका आउटलेट अलग होता है। तो आखिर में ये सब इसी सवाल पर आकर टिकता है कि हमारा इंसानी दिमाग दुनिया के साथ कनेक्ट करने के अपने अलग और अनोखे तरीके कैसे चुनता है ना कमाल की बात। किसी की दुनिया स्टेडियम के शोर में बसती है, तो किसी की शायद किसी शांत लैब या कैनवस पर। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो और इसने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो, तो हमारे ऐसे ही और दिलचस्प एक्सप्लेनर्स के साथ जुड़े रहें। अपनी ऊर्जा को वहीं लगाएं जो आपको सच में इंस्पायर करती हो। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।